सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित के 5वें अध्याय प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसका अध्ययन हम पहले से प्रारंभ कर चुके हैं। प्रश्नावली 5.4 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन हमने कर दिया था। आज के इस भाग में हम अगले प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्नों को आप अब मौखिक रूप से यहाँ पे मैं समझाऊंगा, तो आपको इसको प्रायोगिक रूप प्रैक्टिकली आपको चांदे की सहायता से यह आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने बड़े भैया बहनों की मदद भी ले सकते हैं, उनसे आप सीखेंगे। निम्न कोणों को चांदे से मापे। चांदा सबके पास होगा, देखा ही होगा। इसके अंदर कोण मापने का होता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक का। तो अब यहाँ पे इस कोण को आपको चांदे से मापना है। तो चांदे से मापने के लिए आपको चांदे को पहले एक चांदे जो इस प्रकार ये चांदा होता है, चांदे के सेंटर पॉइंट, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर रखना है और ये लाइन जो होती है इस लाइन के ऊपर रखनी है। चांदे की ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर रखनी है और फिर देखना है ये लाइन कितने डिग्री पर जा रही है। तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे जाती है तो ये मान लो 50 डिग्री का आता है, तो आप कहेंगे यह कोण 50 डिग्री का है। इसी प्रकार आप इस वाले कोण की बात करेंगे तो आप वापस चांदे के सेंटर पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और इस वाली लाइन को इसके ऊपर रहना है बिल्कुल ही। और फिर देखना है यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो मान लो 110 डिग्री उत्तर आता है, तो आप कहेंगे ये कोण 110 डिग्री का है। इसी प्रकार इन अन्य कोणों को भी आप चांदे की सहायता से माप कर इनको मान लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5, ये तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं किस कोण का माप बड़ा है। दोनों कोणों की तुलना करनी है और देखना है किस कोण का माप बड़ा है। उसके बाद आपको इन दोनों को भी वापस चांदे की सहायता से मापना है और इनके उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। छठा प्रश्न भी यही है, दोनों का आकलन करना है कौन सा कोण बड़ा है और फिर चांदे की सहायता से भी इन कोणों को भी मापना है। फिर आगे अगले भाग में हम कुछ अगले प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। धन्यवाद।